हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पत्रकार सूरज पांडे की मौत के मामले में नया खुलासा। आरोपी दरोगा सुनीता ने वायरल की व्हाट्सएप चैट। क्या व्हाट्सएप चैट सुनीता को बेगुनाह साबित कर पाएंगी? जी हां, उन्नाव के तेज तर्रार पत्रकार सूरज पांडे की हत्या या आत्महत्या के मामले में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। सूरज की मां के आरोपों के बाद आखिरकार आरोपी महिला दरोगा सुनीता चौरसिया ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ये व्हाट्सएप चैट सिर्फ सुनीता और सूरज के बीच की नहीं है, बल्कि इसमें सूरज की मां के साथ सुनीता की हुई बातचीत भी है। इन व्हाट्सएप चैट में क्या है आपको बताते हैं। पत्रकार सूरज पांडे की हत्या के मामले में अब एक नई बात यह आई है कि जो आरोपी महिला दरोगा हैं सुनीता चौरसिया, उन्होंने अपनी कुछ व्हाट्सएप चैट जाहिर की हैं, सोशल मीडिया पर डाली हैं। उन व्हाट्सएप चैट में उन्होंने सूरज पांडे से जो बातचीत हुई है उसको डाला है। इसके साथ उन्होंने डाला है जो सूरज पांडे की मां के साथ जो बातचीत हुई है वो डाला। सूरज पांडे सुनीता चौरसिया से कह रहे हैं, तुम नाराज ना हुआ करो हमसे, मैंने तुम्हें भगवान की तरह माना है और पूजा है। लग रहा है कि इससे लग रहा है कि एक तरफा प्रेम वाला मामला भी इसमें हो सकता है और हत्या या आत्महत्या के बाद दूसरी। लेकिन अभी जो मामला दिख रहा है उसमें सुनीता चौरसिया कह रही है कि मैं बेगुनाह हूँ और मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब उन्होंने जो अपनी सफाई में व्हाट्सएप चैट जाहिर की है उनमें भी कई जगह कुछ फॉल्ट्स हैं, उन फॉल्ट पे भी बात करेंगे। पहले जो चैट में दिख रहा है उस पर बात करते हैं। एक जगह सूरज पांडे सुनीता चौरसिया को लिख के कह रहे हैं, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक, प्यार यानी दोस्ती या मित्रता तक बात नहीं थी, प्यार था। भले ही वो एक तरफा था या दोनों तरफा था, ये अभी जांच में पता चलेगा। लेकिन सूरज पांडे की तरफ जितनी भी चैट जारी की गई हैं उसमें ये लग रहा है कि सूरज पांडे तो ज़रूर जो सुनीता चौरसिया थी उनको प्रेम करते थे। एक जगह ऐसी बात है जिसमें मैसेज में लिखा है, सुनीता चौरसिया ने लिखा है हम मर जाएं, तो जवाब में सूरज पांडे लिखा है मरने से पहले हमें मार दो। इन बातों का कोई मतलब नहीं है, बस गुस्सा खत्म कर दो, बात में ख़त्म हो जाए, नॉर्मल हो जाओ, हम एकदम सही हो जाएंगे। कोई ऐसी बात है जिसमें शायद ऐसा कुछ हुआ हो या बहसा बहसी हुई हो, जो भी हो, जिसमें ये पॉइंट आया है सुनीता चौरसिया ने गुस्से में बोला कि हम मर जाएं, तो जवाब में सूरज पांडे ने ये सब बातें कही। अब आते हैं जो सुनीता चौरसिया और उनकी माँ के बीच की बात हुई। देखिए, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो पहलू सामने आ रहे हैं उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। जिस तरह से माँ के साथ जो चैटिंग हुई है, जिसमें सूरज पांडे की माँ कह रही हैं कैसी हो बिटिया, खाना खा लिया, सुपर गुड मॉर्निंग मैसेज बोले, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती थी। कोई ऐसा नहीं था कि कभी कभार वाला हो। जिस तरह से चैट दिख रही उसमें लग रहा है सूरज पांडे की माँ भी अच्छी तरह से सुनीता चौरसिया को जानती थी। एक जगह कोई बात चल रही जिसमें ये छिप गया है कुछ, उसमें लग रहा है कि आप परेशान मत हो, हम ध्यान रखेंगे, ये सुनीता चौरसिया कह रही हैं। उनके जवाब में उनकी माँ क्या कह रही है, किस चीज़ की कन्वर्सेशन, चूँकि कन्वर्सेशन पूरी नहीं है। सुनीता चौरसिया ने कुछ चुनिंदा कन्वर्सेशन ही डाली हैं जिसमें जो चीज़ें समझ में आ रही है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम बहुत परेशान, ये जो कह रही हैं वो सूरज पांडे की माँ कह रही हैं, हम बहुत परेशान हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, दिखावा ही सही, थोड़ी दिन बेटा बस तुम मेरी बेटी हो। कुछ ऐसा लग रहा है कि उनकी माँ कह रही है कि कुछ ऐसा थोड़ी दिन के लिए रुक जाओ, किसी चीज़ के लिए रोकने को उनको बोल रही हैं और दिखावे के लिए कुछ सहमति दे दो। तो सुनीता चौरसिया कह रही हैं इसी हालत के लिए हम जिम्मेदार हैं मम्मी। सुनीता चौरसिया सूरज पांडे की माँ को मम्मी बोलती थी, यानी समझ सकते हैं इससे गंभीरता रिश्ते मतलब किस तरह से जान पहचान थी या होता। ये सुनीता चौरसिया कह रही हैं। उसकी तरफ से सूरज पांडे की माँ क्या कह रही है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भीख मांग रही हूँ, समझ जाए। सूरज पांडे की मम्मी कह रही हैं कि मेरे पास मेरे बेटे के सिवा कुछ नहीं है, मैं भीख मांग रही हूँ, समझ जाएगा।
और उसके बाद इस जवाब में जो सुनीता चौरसिया हैं वो कह रही हैं आप परेशान मत हो, हम कोशिश करेंगे, सब सही हो जाएगा। कि किसी चीज़ के ऊपर बात चल रही है जिसमें ये हो रहा है कि सूरज पांडे की जो माता जी हैं वो सुनीता चौरसिया से कह रही हैं कुछ दिन रुक जाओ, हम कोशिश कर रहे हैं कि बात समझ जाए, और मेरा बेटा है, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, अभी कुछ ऐसा मत करो ताकि कुछ हो, क्या हो ये भी इसमें नहीं क्लियर है, प्लीज़ मम्मी ये सब मत करो। अब अगली चैट में क्या आ रहा है, एक और चैट है, जो सूरज पांडे की माँ हैं वो कह रही हैं सुनीता चौरसिया से कि इससे बिल्कुल अलग मत होना, यानी एकदम से अलग मत होना। मे बी दोनों लोग ही रिलेशनशिप में थे, या सुनीता चौरसिया फ्रेंडशिप समझ रही थी और सूरज पांडे उससे लव समझ रहे थे। जब बाद में खुलासा हुआ तो सुनीता चौरसिया सूरज पांडे से अलग होने की सोच रही थी, और जब ऐसा हो रहा था तो सूरज पांडे शायद नाराज़ हो रहे थे, जिसके जवाब में उनकी सूरज पांडे की जो माँ है उन्होंने कहा है कि इससे अलग बिल्कुल एकदम से अलग मत हो, धीरे धीरे दूर जाओ, मेरे लिए ऐसा कर लो। जो सुनीता चौरसिया कह रही थाने में पूजा हो रही है और हम बाद में बात करते हैं, ये सुनीता चौरसिया ने कहा है। तो उनकी जो सूरज पांडे की माँ ने कहा है हम बहुत परेशान हैं, कुछ करो, सूरज फिर चले गए, कुछ करो, बात कर लो प्लीज़, हाथ जोड़ रही हूँ, बात करके समझा दो। ये कहीं ना कहीं एक तरफा प्रेम वाला मामला ज़्यादा लग रहा है कि एक तरफा प्रेम का मामला था, और उसके बाद क्या हुआ ये अब जब पूरा चैट सामने आया या सुनीता चौरसिया को जब पुलिस कब्जे में ले, सुनीता चौरसिया अपना क्या बयान देती हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने निकलता है तब समझ में आया। अभी इस चैट से एक चीज़ ये तो समझ में आ रहा है कि सिर्फ दोस्ती वाला मामला नहीं था, मामला दोस्ती से बढ़कर था, और जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि एक तरफा प्रेम वाला मामला था, और अब बाकी पुलिस जांच में सामने आएगी। लेकिन इस चैट में कुछ कमियां भी हैं, इस चैट में बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो डिलीट हैं, जो आधी अधूरी हैं। जब तक पूरी चीज़ नहीं मिल पाएगी तब तक कहना ये मुश्किल है कि कौन सही है या कौन गलत है।